अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 1 ईयर के बच्चे का स्वेटर बनाना सिखा रही हूँ। तो ये किसी की पुरज़ोर फरमाइश पे मैं सिखा रही हूँ। मेरी फ्रेंड है, उन्होंने फरमाइश की थी कि 1 साल के बच्चे का स्वेटर बनाना सिखाओ। तो 72 स्टिचेस मैंने डाल लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम सीधी-सीधी रोज़ बनाएँगे, यानी सीधी-सीधी सिलाइयाँ हम डालेंगे। 6 सिलाइयाँ बनाएँगे, तो वो 3 लाइनें आ जाएँगी हमारी गार्टर स्टिच में। तो वो हम शुरू करते हैं। पहला सीधा बुन लिया, ये हमने धागा पीछे करके सीधे सीधे स्टिचेस बुनते जाना है। दोनों तरफ से हम सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनेंगे। अब ये मैं आखिर पे पहुंच गई हूँ। तो ये सीधा सीधा बुनते हुए ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं उल्टी साइड पे आ गई हूँ, यानी हम पलट लेंगे और अब हम उल्टी तरफ से ये सिलाई बुनेंगे। पहला खाना उल्टा उठा के धागा पीछे करेंगे ताकि ये हमारी चेन बनती रहे, क्योंकि ये हमारी पट्टी आनी है। तो फिर हम सीधी सीधी सिलाई बुनना शुरू कर देंगे। तो मैंने आपको बताया है कि हम 6 सिलाइयाँ बुनेंगे, जिसमें हमारी ये जो जैसे रो बनी है, ये पर स्टिच आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों तरफ ये आ जाएंगी, ये 3-3 लाइनें आ जाएंगी, तो हमारा गले का बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने नेक से स्टार्ट किया है और हम नेक से नीचे जाएंगे, उसमें हम फ्रंट बैक और स्लीव्स बनाएंगे। तो ये इसी तरह मैं 3 लाइनें आपको कंप्लीट करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है, किस तरह हम डिवाइड करेंगे। तो व्यूवर्स, ये मैं 3 लाइनें कंप्लीट कर चुकी हूँ जो मैंने आपको बताई थी। ये हमारी फ्रंट साइड है, ये हमारी बैक साइड है। तो ये 3 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम स्लीव्स, फ्रंट और बैक जो है उनकी पार्टीशन करेंगे और फिर स्टिचेस इंक्रीज होंगे। तो वो किस तरह से होंगे ये मैं आपको। तो व्यूवर्स, ये मैंने 3 लाइनें बना ली हैं। ये जो गार्टर स्टिच में ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। ये 3 लाइनें हमारी बन चुकी हैं। अब हम ये डिवाइड करेंगे कि हमने किस तरह से फ्रंट के स्टिचेस रखने हैं, स्लीव्स के और बैक के। तो आइए मैं आपको पहले वो बता दूं। ये जो है, ये हमारा नेक है। नेक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 72 स्टिचेस हैं हमारे। ये हमारा बैक आ गया। यहाँ 2 स्टिचेस वो आएंगे जहां हमने इंक्रीज करना है। ये हमारी स्लीव्स आ गई और ये हमारा पट्टी आके यहाँ फ्रंट आ गया। फ्रंट के हम 6 स्टिचेस रखेंगे जो पट्टी के होंगे दोनों तरफ, और ये 2 हम जो इंक्रीज करेंगे जिनके आसपास हम स्टिचेस, और बैक के 18 रखेंगे और फ्रंट के 8 रखेंगे, ये पट्टी के इधर और उधर, और 9 हमारे स्लीव्स के हो गए। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो आइए किस तरह से हमने डिवाइड करना है उस पे हम सीखते हैं। वो आपको इस तरह अच्छी तरह से समझ आएगा। तो व्यूवर्स, हम बुनना स्टार्ट करते हैं। पहला स्टिच जो है हमने स्लिप करना है, लेकिन उल्टा करना है। अपनी तरफ धागा रख के इसको हम उतार के धागा पीछे करेंगे ताकि हमारी जो पट्टी है उसके साथ चेन आए, ना कि वो खराब आए। तो 6 खाने हम बुनेंगे उसके, पट्टी के। 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 हो गए हमारे पट्टी के। और 6 स्टिचेस के बाद हमने बुनने हैं 8 स्टिचेस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 स्टिचेस बुन के अब हम इंक्रीज करेंगे। एक स्टिच हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे और धागा आगे ला के सीधा बुनेंगे जब स्टिच, तो एक बल आ जाएगा। तो ये हमारा एक स्टिच जो है इंक्रीज हो गया। अब हम एक और खाना सीधा बुनेंगे। 2 खाने सीधे हो गए दरमियान में। इसके बाद
फिर हम धागा आगे करके नेक्स्ट जो स्टिच है उसको भी हम सीधा बुनेंगे, लेकिन उसको हम काउंट करेंगे। जो आगे हमारे स्लीव्स के स्टिचेस 9 आने हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए। अब हम ये व्यूवर्स मैंने ना वायर वाली जो है यूज़ की है सिलाइयाँ। आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक ओपन है आगे से, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप सीधी सिलाइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो 9 हो गए थे। अब हम फिर धागा आगे करेंगे और एक स्टिच बुन लेंगे। तो इस तरह एक और इंक्रीज हो गया। फिर एक खाना बुन के फिर हम धागा आगे करेंगे और इंक्रीज करेंगे और ये बुन लेंगे। अब हमने बैक बुननी है, बैक के 18 स्टिचेस बुनने हैं। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए स्टिचेस। अब जो है हम दोबारा इंक्रीज करेंगे। तो धागा आगे करके हम एक सीधा बुनेंगे और उसके बाद एक और बुन के फिर हम धागा आगे करके एक और सीधा बुनेंगे। इसको हम काउंट करेंगे। अब ये हमारे फिर स्लीव्स के स्टिचेस आ गए हैं जो 9 हमने बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए पूरे। अब जो है धागा आगे करके दोबारा हम दो बुनेंगे सीधे और फिर एक धागा आगे करके तो फिर एक सीधा बुनेंगे। तो हमारे फ्रंट के 8 बुने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे 6 जो हैं वो पट्टी के रह गए हैं, तो वो पट्टी के हम सीधे बुन लेंगे। वो दोनों तरफ से हम सीधे बुनेंगे। ये हमारी फ्रंट रो जो है डिवाइड जो हम कर रहे थे उसकी कंप्लीट हो गई है। अब हम पलट लेंगे और उल्टी सिलाई पे आ जाएंगे। उल्टी सिलाई में हम जो पट्टी के खाने हैं उनको हम सीधा सीधा बुनेंगे। वही एक पहला स्टिच जो है उल्टा उठा के और धागा पीछे करेंगे इस तरह और इनको सीधा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 और पहला 4 5 और 6। ये 6 पूरे हो गए हैं। अब हम उल्टी सिलाई बुनेंगे पूरी की पूरी। इसमें हमने कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना। हाँ, जो बीच में हमने बल आए थे वो भी बुनते जाना है और इस तरह हमारी ये सिलाई कंप्लीट होगी। मैं आपको पहले जो स्टिचेस बढ़ाए थे हमने वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह हमने बुनते हुए चले जाना है। ये जो बल था ये हमने इधर से इंक्रीज किया था, इसको हम बुन लेंगे। यहाँ जाली आ जाएगी यानी होल आ जाएगा। 2 फिर हमने सीधे बुने, उसके बाद ये फिर हमारा जो हमने इंक्रीज किया था वो आ जाएगा। इस तरह हमारी ये सिलाई सारी उल्टी उल्टी चलती जाएगी। बस आखिर पे जाके यहाँ हम 6 खाने सीधे बुनेंगे जो हमारे पट्टी के हैं। उसके बाद हम पट्टी का होल बनाएंगे वापसी पे। तो व्यूवर्स ये हम फ्रंट पे आ गए हैं दोबारा से उल्टी सिलाई बुन के। तो ये हम 6 खाने जो हैं बुन रहे थे उसके पट्टी के, वो पहला स्लिप करेंगे उल्टा। तो 2 सीधे बुन के तो हम बल देंगे एक आगे करके, तो 2 इकट्ठे उठा लेंगे यूं। तो ये पहला बटन होल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम सीधा सीधा बुनते हुए फिर इंक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं। हमारे 4 खाने बढ़ चुके हैं। जो 4 स्टिचेस हमारे बड़े हैं वो हमारे बढ़ चुके हैं। अब हम दोबारा वहीं पे आ गए हैं। ये हमारे 2 दरमियान वाले और ये जाली, इस जाली के ऊपर फिर हम धागा आगे करेंगे और पहला सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट बुनेंगे। ये 2 हमारे बीच में मार्क आ गया है कि यहाँ ही हमने इंक्रीज करना है। इधर जाली आएगी और इधर जाली आएगी और उस जाली के ऊपर ही हमने फिर जो है धागा आगे करके बल डालना है। फिर धागा आगे करेंगे और ये एक और इंक्रीज हो जाएगा।
ये हमारे जो स्टिचेस इस साइड पे इंक्रीज हो रहे हैं, ये फ्रंट के लिए हो रहे हैं, और इधर जो हो रहे हैं वो स्लीव्स के लिए हो रहे हैं, और इधर जो हो रहे हैं ये वाले ये बैक के लिए हो रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो आप एक दो दफ़ा वीडियो मेरी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। और ये बटन होल जो है हम 3 बनाएंगे, और ये जहाँ तक इंक्रीज हो रहा है वहाँ तक हम इसको करेंगे, और फिर ये बटन जो है हम जोड़ देंगे और नीचे वाला हिस्सा बंद होगा। ये बॉय का स्वेटर है, इसको मैं बॉयज़ के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए जो है ये ऊपर से वहाँ तक बटन होल होगा सिर्फ। ये अब हम बैक बुन रहे हैं, बैक से बुनते हुए हम आगे हमारा इंक्रीज होगा दोबारा से। अब ये हम धागा आगे करेंगे, यहाँ जाली आ चुकी है, ये आपको पता चल रहा होगा, और ये 2 सीधे हैं, तो ये जो है हम धागा आगे करके इसको सीधा बनाएंगे, तो ये एक स्टिच हमारा इंक्रीज हो गया। दूसरा हम बुन लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, तो ये जाली है इसके ऊपर हमारा दूसरा आ गया। इस तरह ये हमारा दोबारा से एक पड़ गया है, और ये फिर हम बनाते हुए ये फ्रंट तक आ जाएंगे। ये स्लीव्स का हमारा बड़ा था, ये भी हमारा जो है अब दोबारा से आ गया है। ये एक स्लीव का बढ़ेगा और एक फ्रंट का बढ़ेगा। तो धागा आगे करके हम सीधा बुनेंगे, फिर एक और सीधा बुन के धागा आगे करेंगे, और फिर ये इस होल पे फिर एक हमारा और बन जाएगा। इस तरह ये हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है हम उल्टी बुन के फिर मैं सीधी पे आती हूँ, आपको फिर बताती हूँ। व्यूवर्स, ये मैं उल्टी सिलाई बुनते हुए वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ हमारे आखिरी 6 स्टिचेस हैं जो हमारे पट्टी के हैं। तो यहाँ हमने बल डाला था, तो वो मैं बुन के बताती हूँ कि हमारा होल किस तरह से आ जाएगा। तो अब हम ये सीधे बुनेंगे 6 खाने, ये आपको याद होगा। ये 1 2, तो ये हमारा बल आ गया था, तो ये भी सीधा बुनेंगे। ये सारे हम सीधे बुन के तो यहाँ आ जाएंगे। अब जो है ये हम फ्रंट पे आ चुके हैं, ये हमारा बटन होल बन चुका है। इसके बाद ये हमारे स्टिचेस बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अब 2-2 इंक्रीज हो रहे हैं सारे, तो टोटल हमारे 4 इंक्रीज हुए हैं, 4 नहीं ज़्यादा हुए हैं। तो ये जो है हर दफ़ा एक इधर बढ़ेगा एक इधर बढ़ेगा, फिर यहाँ बढ़ेंगे 2 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 स्टिचेस हर दफ़ा बढ़ेंगे हमारे। ये इसी तरह इन 2 के आसपास बढ़ेंगे, तो ये इसी तरह लाइन में चलते जाएंगे। तो ये मैं तकरीबन 22 होल बनाऊंगी, और उसके बाद मैं फिर आपको बताती हूँ कि हम बाकी जो फ्रंट और बैक किस तरह से बुनेंगे और स्लीव्स किस तरह से हम अलग करेंगे। तो मैं हाज़िर होती हूँ जब ये पूरा हो जाएगा। तो व्यूवर्स, ये मेरे जो मैंने होल्स बताए थे आपको, ये पूरे हो चुके हैं यहाँ तक। स्लीव्स के और बैक के और फ्रंट के स्टिचेस भी मेरे तकरीबन पूरे हो चुके हैं। तो ये 19 होल्स बनाए हैं, तो उसमें मेरे स्टिचेस पूरे हो गए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कितने स्टिचेस हुए। हमने 72 रखे थे, तो 72 के हमारे हो गए 212 हो गए ये बढ़ के टोटल। और जो है फ्रंट के वो 28 स्टिचेस हो गए, ये 8 थे 28 हो गए ये दोनों तरफ। और स्लीव्स के हो गए 48, ये जो 9 थे ये अब 48 हो गए, और बैक के 58 हो गए। ठीक है, अब हम ये जो स्लीव्स और फ्रंट और बैक है ये अलग कर लेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम अलग करेंगे। हम स्लीव्स ऐसे करेंगे, ये जो स्लीव्स हैं हमारी, इनको, ये फ्रंट है हमारा ये वाला, तो ये जो स्लीव्स हैं इनको हम अलग कर लेंगे इधर से भी, और ये भी अलग कर लेंगे, और इनको अलग से हम पहले बुन लेंगे
स्लीव्स को, और फिर फ्रंट और बैक को इकट्ठा बुन लेंगे। और चाहें तो फ्रंट और बैक अलग अलग भी बुन सकते हैं हम लोग। तो अभी मैं अलग करके आपको दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स, ये जो है मैं स्लीव्स पे आ गई हूँ। तो इसमें जो ये दरमियान वाले 2 खाने थे, ये एक खाना हम फ्रंट पे ले आएंगे और एक इधर स्लीव पे ले आएंगे। तो यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने अलग से एक सिलाई ले ली है, तो उसके साथ ये मैं बुनूंगी। ये हम सीधा सीधा यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। स्लीव्स हम प्लेन ही बनाएंगे, तो फ्रंट में हम डिज़ाइन डालेंगे। ये तकरीबन 8 रोज के बाद हम एक एक जो स्टिच है हम डिक्रीज करेंगे साइडों से, क्योंकि ऊपर से बाजू खुला होता है, आगे चल के फिर वो तंग हो जाता है। इसको हम इस रॉन्ग सिलाई से, वायर वाली सिलाई से अलग कर लेंगे, तो फिर हम आसानी से अपना काम कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम पहले फ्रंट बैक बुन लेंगे तो फिर बाजू बहुत टाइट हो जाता है साइड से बुनने में, क्योंकि वो हम अगर इकट्ठा बुन लेते हैं तो फिर ये स्लीव्स बुनना मुश्किल होता है। इसलिए पहले स्लीव्स बुन लेंगे। इस तरह ये हमारे स्टिचेस जो हैं इधर से पूरे उतर आए हैं। अब ये एक स्टिच जो है हम बैक के लिए छोड़ देंगे और एक हमने इधर के लिए ले लिया है। तो इसको हम 8 सिलाइयों के बाद लेस करेंगे। यहाँ से हम पलटेंगे और दूसरी सिलाई के साथ हम बुनना शुरू कर देंगे। इस तरह हमें आसानी रहेगी। अब 8 रोज के बाद फिर हमने एक एक डिक्रीज करना है, और हर दफ़ा 8 रोज के बाद हमने डिक्रीज करते जाना है स्टिचेस। तो मैं थोड़ा बना के आपको फिर बताऊंगी कि इसकी लेंथ क्या होगी। ये इसी तरह सीधी उल्टी सिलाई चलती जाएगी और हम इसको बुन लेंगे। तो व्यूवर्स, ये मैंने बाजू जो है एक कंप्लीट कर लिया है। ये 3 दफ़ा मैंने 8 रोज के बाद एक एक स्टिच दोनों तरफ से कम किया, और 3 दफ़ा कम हो गया। अब ये जो है हम तकरीबन ये 19 सेंटीमीटर जो है ये बना चुके हैं, 18 सेंटीमीटर। तो अब जो है हम बॉर्डर बनाएंगे और एक एक स्टिच और कम करेंगे। तो ये मैं सिलाई चेंज करूँगी। ये ज़रा मोटी सिलाई है, ज़रा पतली पे हमारा जो बॉर्डर है वो अच्छा आएगा। तो हम बॉर्डर बनाएंगे एक सीधा और एक उल्टा का, और ये सिलाई जो है हम पतली बना रहे हैं ताकि हमारा बॉर्डर ज़रा टाइट आए। तो ज़रा बॉर्डर अच्छा लगता है बाजू के साथ, फिर बाजू ज़रा लंबा भी हो तो वो उसको पीछे रखता है बाजू को हाथ से। ये अब हम एक स्टिच इधर से कम करेंगे यहाँ से, और एक दूसरी तरफ से। ये एक सीधा बन गया। अब हम एक उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। थोड़ा सा हम इसको टाइट रखेंगे, लेकिन ज़्यादा भी टाइट नहीं कि बुनना मुश्किल हो जाए। तो ये इसी तरह हमारी रो जो है पूरी जाएगी। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, उल्टा। ये 10 रोज हम बना के कंप्लीट करेंगे।
सीधा उल्टा, ये हम रो के एंड पे आ चुके हैं। तो आखिरी उल्टा आया है। अब हम दो इकट्ठे उठाएंगे, डिक्रीज करेंगे। एक स्टिच उधर से किया था, एक इधर से हो गया। अब ये हमारा जो है बॉर्डर के लिए स्टिचेस पूरे तैयार हो चुके हैं। अब उल्टी सिलाई पे हम आ जाएंगे। इधर भी हम सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बुनेंगे। पहला स्टिच उल्टा है, स्लिप करेंगे, दूसरा सीधा है, फिर उल्टा, फिर सीधा। इसी तरह सारे स्टिचेस को हम बुनते जाएंगे और 10 रोज कंप्लीट करेंगे। तो 10 रोज कंप्लीट करके मैं फिर आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसको बंद करेंगे बाजू को। ये 10 रोज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं व्यूअर्स। अब हम इसको क्लोज करना स्टार्ट करेंगे, बंद कर देंगे इसको बॉर्डर को। तो पहला स्लिप करेंगे, धागा आगे करके, दूसरा उल्टा बुनेंगे और ये इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, जो सीधा है उसको सीधा बुनेंगे, जो उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे। इसी तरह ये हमारा सारा क्लोज होता जाएगा, बंद होता जाएगा। अब धागा आगे करके उल्टा बुनेंगे और इसके ऊपर से पिछला वाला स्टिच उतार देंगे। फिर सीधा बुनेंगे। इसी तरह ये हम बंद करते जाएंगे स्टिचेस। ये हमारे लास्ट स्टिचेस हैं जो हम बंद कर रहे हैं। ये स्लीव का बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो चला है। इसको धागे को खींच लेंगे यहाँ से और इसके अंदर से गुजार के तो हम इतना कट करेंगे कि इसकी सिलाई हो सके स्लीव की। ये हमने कट कर लिया, इतना धागा हमने छोड़ दिया है ताकि हम स्लीव की सिलाई कर सके। और ये देखें, ये हमारी स्लीव तैयार हो गई है। अब जो है ये जो स्लीव है हमारी, इसको हम मेजर करते हैं कि ये कितनी तैयार हुई है। यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 8.5 इंच और सेंटीमीटर हमारे 23 सेंटीमीटर बन चुके हैं। तो इतनी हमारी स्लीव 1 साल के बच्चे के लिए बनती है। ये हम अंडर आर्म से हम कर रहे थे, ऊपर से हम नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं किया हमने। यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये तकरीबन 14 इंचेस हमारी बाजू की लंबाई बनती है। ये यहाँ से गले से लेके ये गले से लेके ये बाजू के बॉर्डर तक 14 इंचेस बन रही है। इसी तरह अब हम ये दूसरी स्लीव जो है, इसके मैंने स्टिचेस अलग कर लिए हैं। तो ये हम बुनना शुरू करेंगे ये, और ये मैं कंप्लीट करके उसके बाद फिर मैं फ्रंट और बैक का आपको बताऊंगी। तो व्यूअर्स, ये मैंने बाजू बना के दोनों तो इनको सी लिया यहाँ तक। अभी नेक्स्ट जो है पार्ट सिलेगा। तो मैंने बैक साइड भी बना ली है। अब हमारी फ्रंट साइड रहती है। तो मैंने कहा कि आपको ये पट्टी का बता दूं कि किस तरह ये जुड़ेगी, क्योंकि ये मैं ओपन नहीं रख रही, बॉय का है तो यहाँ तक ये पट्टी जो है बंद हो जाएगी। तो ये जो है होल वाली साइड ऊपर आएगी, 2 होल रखे हैं मैंने, और दूसरी साइड नीचे आएगी। यहाँ मैंने धागा अटैच किया है, यहाँ से मैं बुनती हुई यहाँ तक आऊँगी और इस पट्टी के स्टिचेस इकट्ठे बुन के फिर यहाँ पे आऊँगी और साथ ही हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए ये बुनते हैं। ये जो है यहाँ से हम
ये हमारा डिज़ाइन है 4 सीधे 4 उल्टे। तो ये भी हम साथ ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि पिछली साइड पे मैंने ऐसे ही किया है। 1 2 3 4 5 4 सॉरी। अब धागा आगे करेंगे और 3 उल्टे बुनेंगे हम। एक, ये मैंने चूँकि दूसरी सिलाई पे चढ़ाए थे तो वो सीधे नहीं है। 2 3 और ये 4। अब धागा पीछे करेंगे और 4 सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर धागा पीछे 4 सीधे बुनेंगे हम। 1 2 3 और ये 4। फिर उल्टे 1 2 3 और ये 4। फिर 1 2 3 और ये 4। अब हमारे पट्टी के स्टिचेस आ चुके हैं। ये 6 थे, आपको याद होगा। और ये जो हैं इस पे भी 6 हैं। तो होल वाली पट्टी हम ऊपर रख के इनको इकट्ठा बुनेंगे, यानी ऊपर नीचे ऐसे। यहाँ तक हमने 4 सीधे बुने थे। अब जो है इन दोनों पट्टियों को हम जोड़ेंगे, ये और ये वाली। तो इसमें चूँकि हमने होल बनाए हैं तो ये ऊपर रखेंगे और बटन इस पट्टी पे लगेंगे, नीचे वाली पे। तो चूँकि 4 सीधे बन गए हैं, अब हमने 4 उल्टे बनाने हैं और साथ इन दोनों पट्टियों को हमने जोड़ना भी है। तो हम इन दोनों को, ये जो अंदर वाले 2 लूप हैं, इनको बल्कि एक अंदर वाला एक बाहर वाला, ये हम उल्टा बुनेंगे और इसको उतार लेंगे। फिर जो नेक्स्ट है, फिर हम इसको दोबारा से उल्टा बुन लेंगे। 2 हो गए, ये हो गए 3, थोड़ा एहतियात कीजिएगा कि स्टिच गिर ना जाए। 3 हो गए और ये हो गए 4। ये हमारे 4 उल्टे हो गए। अब हम धागा पीछे करके बाकी जो 2 हैं वो इकट्ठे बुन के हम सीधे बुन लेंगे। 1 और ये 2 सीधे हो गए। ये हमारी अब पट्टी जो है व्यूअर्स, ये हमारी जुड़ चुकी है। यहाँ से यूं ये इसके ऊपर आ गई है। अब जो है हम बाकी इसी तरह बुनना स्टार्ट कर देंगे। 2 सीधे हमने बुने थे, 2 और सीधे बुनेंगे। 1 2, ये 1 2 3 4। ये पीछे से आपने नहीं बुनना है, ये वो कोई वो डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है। ये मैंने स्टिचेस दूसरी सिलाई पे चढ़ाए तो वो थोड़े पीछे साइड पे वो चले गए, इसलिए ऐसे बुन रही हूँ। अब हमने 4 उल्टे बुन लिए, अब हम 4 सीधे बुनेंगे। ये 4 सीधे हो गए। फिर 4 उल्टे बुनेंगे। फिर 4 सीधे, 2 3 4। फिर 4 उल्टे। इस तरह ये हमारी सिलाई जो है 4 सीधे और 4 उल्टे करते पूरी होगी। और आखिर पे हमारे 2 उल्टे आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, वो हम आखिर पे बुन सकते हैं। खैर, अब जो है हम पलट लेंगे। इधर से व्यूअर्स जो हमारी उल्टी सिलाई होगी इसको हम पूरा उल्टा बुनेंगे। जब भी बुनेंगे डिज़ाइन वाली जो हमारी सिलाई है, वो जब भी बुनेंगे तो हम सारी सिलाई उल्टी बुनेंगे।
ऐसे धागा आगे करके हमने पूरी सिलाई उल्टी बुन लेनी है। मैं फिर सीधे पे आती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस सिलाई में नेक्स्ट में सीधी वाली में क्या करना है। ये अब मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। तो अब जो है हम जो सीधे बुन रहे थे हम सीधे बुनेंगे 1 2 3 ये 4। अब हमें ये नज़र आ रहे हैं पर्ल वाले, इनको हमने उल्टा ही बुनना है। ये 3 लाइनें बुनी जाएंगी और ये 6 सिलाइयाँ बनेंगी और सीधे भी हम 6 सिलाइयाँ बुनेंगे। उसके बाद डिज़ाइन फिर चेंज होगा, यानी सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा आएगा। डिज़ाइन आप कोई भी डाल सकते हैं, किसी किस्म का भी जो आप डालना चाहें। बच्चों वाले मैंने काफ़ी डिज़ाइन सिखाए हैं, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। बिगनर्स के लिए मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा कि एक ही सिलाई जो है वो है कि 4 सीधे 4 उल्टे डालने हैं, उल्टी सिलाई तो पूरी उल्टी है तो आसान होगा। सॉरी, ये 4 सीधे हो गए। ये हमने पट्टी पे 4 उल्टे डाले थे, ये 4 उल्टे हो गए, 4 उल्टे, ये फिर 4 सीधे, एक ज़्यादा हो गया, नहीं इधर आना है, ये उल्टा है, 1 2 3 और ये 4, फिर ये सीधा। तो इस तरह मैं 6 सिलाइयाँ करके तो आपको बताती हूँ कि फिर चेंज कैसे होगा डिज़ाइन। तो ये 6 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं इस डिज़ाइन की। अब हम इस डिज़ाइन को चेंज करेंगे, यानी सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा। ये जो थे 4 स्टिचेस, इनको हम अब उल्टा बुनेंगे सीधी साइड से। उल्टी साइड से तो आपको याद है ना कि हमने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। ये उल्टे बुन लिए और ये जो हमने बुन रहे थे उल्टा, इस पे हम सीधा बुनेंगे। ये 4 सीधे, ये हमने 6 रोज़ बना के फिर चेंज करना है इसको। ये ऐसे आता जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन आएगा कैसे। ये देखिए, ये जो डिज़ाइन है यहाँ से ही हमारा स्टार्ट हुआ था बैक साइड पे, और ये इसी तरह आया है। ये 3 लाइनें उल्टी और ये 4 सीधे, ये 6 सिलाइयाँ हैं। तो ये 3 लाइनें आती हैं उल्टी उल्टी, और ये इस तरह पहले उल्टा था, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर उल्टा, इस तरह सीधा, और ये फिर इस तरह डिज़ाइन खूबसूरत सा बना है। आसान भी है और ख़ूबसूरत भी है। तो इस तरह ये कंप्लीट करते हुए मैं इसको जो है आखिर तक ले जाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बॉर्डर जो है हमने 10 रोज़ का बनाया है, इसको बंद करके फिर हम सी लेंगे और फिर बटन लगाएंगे। तो मैं फिर हाज़िर होती हूँ जब बॉर्डर तक पहुँच जाऊँगी। व्यूअर, ये मैं अब बनाते हुए वही डिज़ाइन फ्रंट साइड का यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और ये बॉर्डर बना रही हूँ। तो ये 10 रोज़ में कंप्लीट करूँगी और उसके बाद इसको क्लोज़ करके तो हम सी लेंगे। तो ये जो है बॉर्डर हमारा चल रहा है, तो ये बॉर्डर बनाते हैं, एक सीधा एक उल्टा। आपको याद होगा कि बाजुओं में भी हमने यही रखा है, एक सीधा एक उल्टा। छोटे बच्चों के लिए मैं ज़्यादातर यही बॉर्डर बनाती हूँ, ये ज़रा सॉफ्ट बॉर्डर बनता है और बेबीज़ के लिए अच्छा होता है। तो ये साल के बच्चे के लिए हमने स्वेटर बनाई है। तो ये कंप्लीट होने को है। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। डिज़ाइन आप जो भी डालें ये भी प्यारा लग रहा है। केबल डिज़ाइन भी कोई डाल सकते हैं, कोई छोटा और डिज़ाइन डाल सकते हैं। काफ़ी सारे डिज़ाइन मैंने उसमें अपने चैनल में भी डाले हैं।
ये रोज़ मैं कंप्लीट करके तो आपको बंद करते हुए दिखाती हूँ कि बंद कैसे करना है इसको। तो व्यूअर्स, ये मैं लास्ट रो भी अपनी बना चुकी हूँ, निट कर चुकी हूँ। तो ये 10 रोज़ मैंने निट की हैं बॉर्डर की। तो इसके बाद अब हम इसको बंद करेंगे और फिर स्वेटर को सिएंगे। तो आइए इसको बंद करते हैं। पहला स्टिच स्लिप करेंगे सीधा, धागा आगे करके, दूसरा उल्टा और ये इसके ऊपर से उतार लेंगे, फिर सीधा, फिर उतार लेंगे, फिर धागा आगे करके उल्टा, फिर उतार लेंगे। जिस तरह आपको स्टिच नज़र आ रहा है, ये सीधा नज़र आ रहा है, इसको सीधा बुनेंगे, इसको उल्टा बुनेंगे, जिस तरह नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही आपने बुनते जाना है और ये उतारते जाना है। तो ये क्लोज हो जाएगा हमारा स्वेटर। ज़्यादा टाइट भी नहीं है इसको करना, क्लोज करना, और ज़्यादा ढीला भी नहीं करना कि वो फिर खुला खुला सा लगे। इस तरह ये हम पूरी रो जो है वो बंद करने पे लगाएंगे और उसके बाद हमारा स्वेटर क्लोज हो जाएगा। तो ये मैं क्लोज करके तो आपको दिखाती हूँ। ये मैं लास्ट स्टिच पे पहुँच गई हूँ और ये पूरा हमारा देखिए बंद हो चुका है और ये कितना फ्लेक्सिबल है, ऐसे लचक वाला है। तो इसको हम यहाँ से धागे को देखेंगे कि पीछे वाले हिस्से में उस साइड पे धागा है, तो उधर से हम स्टिच करेंगे। और ये जो है इधर से स्टिच करने के लिए तो हम धागा इतना लंबा जो है वो रख लेते हैं, बाकी काट लेते हैं। ये इसके अंदर से गुजारेंगे और ये क्लोज हो जाएगा। अब जो है ये हमारा स्वेटर तैयार है। ये तकरीबन 13 इंच लंबाई में है, जितना एक साल के बच्चे का होना चाहिए, 12 या 13। तो एक अच्छे साइज में है। तो इसको हम अब उल्टा करके यहाँ से सी लेंगे। बाजू भी इसको उल्टे कर लेते हैं। बाजू भी एक हमने थोड़ा कम सिया था, तो इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये नीडल में धागा डाल के तो हम यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, सीना स्टार्ट करेंगे। ये 1-2 दफ़ा इसको हम ज़रा पक्का करेंगे, क्योंकि हमारा शुरू का किनारा है तो इसको एक जैसा आना चाहिए। आगे हम 2 लूप इधर से लेंगे और 2 लूप इस तरह लेंगे। ये क्रॉस में हमारा सिलना शुरू होगा। ज़्यादा टाइट मत रखिएगा सीते हुए, क्योंकि वो भी फिर बच्चे को चुभता है। तो नरम नरम सा हमने इसको सीना है। इस तरह ये हम सीते हुए यहाँ तक आते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स, ये हमारी स्वेटर तैयार है। ये 2 बटन मैंने लगाए थे, 2 होल ही रखे थे और 2 ही बटन लगाए हैं, और नीचे से हमारी ये बंद स्वेटर बनी है। और इसके बाजू भी बड़े खूबसूरत बने हैं, खुले, और जिस तरह होने चाहिए। तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी स्वेटर, और आप 1-2 दफ़ा वीडियो देखेंगे बिगनर्स तो आपको आ जाएगी बनाना। बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।